मैं बहुत सिंपल रहता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी एक क्लासमेट मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। शायद उसे मेरी सादगी पसंद थी। एक रात उसने मुझे अपने घर बुलाया। बात 1 महीने पहले की है। मेरी एक फ्रेंड शबन ने मुझे कॉल किया। हम दोनों कुछ माह पहले एक साथ पढ़ते थे। एक दिन शबन का फोन आया। मैंने फोन उठाया। हेलो। वो हेलो। मैं हाँ जी कौन। वो बोली आप इतना जल्दी भूल गए। मैं नहीं जी, भूले तो नहीं है पर थोड़ा डाउट है। वो हम अगर नहीं भूले हैं तो बताइए कौन हूँ। मैं शबन बोल रही हो शायद। वो हाँ शबन ही बोल रही हूँ। मैंने पूछा तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो आपको यह जानकर क्या करना है, वैसे भी जहाँ चाह वहाँ राह निकल ही आती है। मैं अच्छा जी। फिर हमारे बीच नॉर्मल बातें होने लगी। उससे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। अब वह हर दूसरे दिन कॉल करने लगी थी और हम लोग आधा एक घंटा बात करते ही थे। इस तरह हम लोगों का बातों का सिलसिला चल पड़ा था। धीरे धीरे वह मुझसे खुलने लगी थी। हम दोनों में काफी मजाक भी होता और पढ़ाई के टॉपिक पर डिस्कशन भी होता रहता था। एक दिन उसने पूछा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं पहले तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब आप बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैं नहीं, हम गरीब लोगों के पास गर्लफ्रेंड नहीं टिकती है। वो मतलब पहले थी। मैं हाँ, पर अब नहीं है। फिर मैंने पूछा हम जैसों की गर्लफ्रेंड न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर तुम जैसी सुंदरी का कोई बॉयफ्रेंड न हो, ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है। वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पर कभी उससे कहा नहीं। मैं क्यों नहीं कहा, वो डरती थी कहीं उससे दोस्ती न टूट जाए। मैं तुम्हें तो कोई भी लड़का मना नहीं कर सकता है यार। वो पता नहीं, शायद देर हो गई है क्योंकि अब मेरी शादी भी तय हो चुकी है। मैं अच्छा जी, पर वो है कौन खुशनसीब। वो छोड़िए भी ये सब और बताइए। मैं क्या बताएं, गरीबी का दंश झेल रहे हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं। वो अच्छा जी, अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं तो बोलिए। मैं कोई अच्छी सैलरी की जॉब दिला सको तो बताओ। वो नहीं यार, मेरे संपर्क में तो कोई ऐसा नहीं है। सॉरी, मैं कोई बात नहीं। फिर उसने बाद में कॉल करने के लिए बोलकर फोन काट दिया। दूसरे दिन उसने बोला आपको देखने का मन कर रहा है। मैं यार तुम तो जानती हो मैं नॉर्मल फोन चलाता हूँ, इससे वीडियो कॉल भी तो नहीं हो सकती है। मेरे भी मन बहुत करता है तुम्हें देखने को, पर कर भी क्या सकते हैं। वो हम फिर वो बोली चलो न किसी दिन मिलते हैं। मैं कहाँ पर, और अगर किसी ने देख लिया तो वह गलत ही समझेगा। वो हाँ वो तो है, पर देखते हैं। फिर कुछ देर बाद उसने फोन काट दिया। 3 दिन बाद उसका कॉल फिर आया आप कहाँ हैं। मैं घर पर हूँ। वो अच्छा कल कहाँ रहेंगे। मैं घर पर ही, और जाएंगे कहाँ, पर क्यों पूछ रही हो। वो ठीक है, कल बताऊंगी। जब तक मैं कुछ पूछता उसने फोन काट दिया। अगले दिन शाम को उसका कॉल आया। आज रात आप मेरे घर आ सकते हैं क्या। मैं हाँ आ तो सकता हूँ, पर क्या करने का इरादा है तुम्हारा। वो करना क्या है यार, दोनों गप्पे लड़ाएंगे। मैं हंसते हुए अच्छा जी, पर हमें तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो हंसते हुए बोली ज्यादा दिमाग मत चलाइए, बस आ जाना। मैं अच्छा जी, वो तो ठीक है। मैं रात 11 बजे आपका इंतजार करूंगी। मैं ओके। फिर फोन कट गया। शाम को मैंने खाना खाया और सबके सो जाने के बाद 10:40 पर घर से निकल गया। जब मैं उसके घर के पास पहुंचने वाला था तो मैंने उसको फोन किया। उसने अपने घर का दरवाजा खुला हुआ रहने का बता दिया। इससे मैं सीधे उसके घर के अंदर चला गया। मेरे अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और मेरा हाथ पकड़कर सीधे अपने रूम में ले गई। उसके रूम की टेबल पर केक रखा था जिस पर कैंडल लगे हुए थे। मैंने पूछा आज किसी का बर्थडे है क्या। वो हाँ, इस नाचीज का। मैं अच्छा जी,
पहले क्यों नहीं बताया था? वो ऐसे ही। फिर हम लोगों ने कैंडल जलाए और केक काट कर एक दूसरे को खिलाया। मैंने उसे उसका बर्थडे विश किया। इसके बाद उसके बेड पर अलग अलग किनारे पर बैठकर कम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद मैंने उसकी गोद पर सर रख दिया। बातें करते करते हम पुरानी यादों में खो गए। कुछ देर बाद पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने मेरे माथे पर पप्पी कर दिया। तब मैं बोला, मस्ती मत करो, नहीं तो फिर मुझे दोष मत देना। वो क्यों दोस्त के माथे पर एक पप्पी भी नहीं कर सकती क्या? मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ बहुत कुछ होने लगता है। वो हंसते हुए बोली, मैं भी तो जानूं। आखिर क्या होने लगता है?